अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 बड़े प्लेयरों पे बैन लगा दिया है और 2 साल तक वो कोई भी क्रिकेट लीग नहीं खेल सकते और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया जाएगा। वो कौन से 3 प्लेयर हैं इस पे बात करेंगे। और बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला रोज जो है वो बारिश ने जरूर डिस्टर्ब किया, लेकिन पाकिस्तान ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया और जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम 187 रन बनाए। और उसके साथ क्या हुआ सारे दिन में वो भी बात करेंगे। और हसन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वार्नर ने भी किस पाकिस्तानी बॉलर की तारीफ की, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज अहमद और बात करते हैं सबसे पहले जो है वो अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है उन्होंने अपने 3 बड़े प्लेयरों पे जो है वो बैन लगा दिया है, जिसके अंदर मुजीबुर रहमान और फजलुल हक फरूकी और नवीन उल हक है। ये 3 उनके बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने जो है वो अब वो बैन लगाया क्यों है। पहले तो मैं आपको स्टोरी बता देता हूं कि हुआ क्या था। इससे पहले भी हमने देखा उन्होंने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार किया। हमने देखा कि कुछ और प्लेयर भी थे जिसके अंदर ट्रेंट बोल थे और जिमी नीशम थे, इसके जैसन रॉय थे। उन्होंने भी जो है वो अपने बोर्ड से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार किया। वो इस वजह से क्योंकि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसके बाद जो है वो आपको पाबंद हो जाते हैं कि आप जितने भी इंटरनेशनल कमिटमेंट आएंगे अपनी मुल्क की वो आप खेलेंगे, जितनी भी सीरीज आएगी, कोई भी इवेंट आएगा। लेकिन जब आपके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो फिर आप जो है वो अपने खुद अवेलेबिलिटी जाहिर करते हैं। किसी सीरीज के लिए आप अवेलेबिलिटी जाहिर कर देते हैं, किसी के लिए नहीं करते, और फिर आप लीग भी खेल सकते हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो होती है वो इंटरनेशनल जो है वो नेशनल कमिटमेंट होती हैं। लेकिन अब जो है वो इन्होंने ये किया कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त जो है वो इतना फोकस नहीं हो रहा। दुनिया के अंदर लीग क्रिकेट इस वक्त छाई हुई है। इस वजह से जो है उन्होंने ये किया कि लीग पैसा भी ज्यादा दे रही है, तो उन्होंने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया कि वो अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड सीरीज के लिए देंगे, जिसके पे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आया। वो इसलिए आना बनता भी था कि यही वो टाइम था जब अफगानिस्तान की क्रिकेट ऊपर जा रही थी। जिस तरह से हमने एशिया कप, वर्ल्ड कप के अंदर इनकी परफॉर्मेंस देखी है, तो उसके बाद उन्होंने बड़ी टीमों को हराया है। तो अब तो ये टाइम है कि आप अपनी नेशनल टीम में जो है वो उन पे फोकस करें, जो भी सीरीज आ रही हैं, ताकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। लेकिन जब इन्होंने ये किया तो उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया ये कि ना तो सिर्फ इनको 1 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी नहीं दिया और कोई भी पैसा भी नहीं देंगे, और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो 2 साल के लिए ये भी पाबंदी लगा दी है कि वो कोई भी क्रिकेट लीग नहीं खेल सकते। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट लीग इस वजह से जो है उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था कि वो जो है वो जो दुनिया की क्रिकेट लीग्स हैं वो खेलेंगे, क्योंकि इस वक्त बिग बैश, IPL, PSL और नेशनल और जो हमने देखा दुबई लीग और साउथ अफ्रीका लीग, सारी मुल्क जो है वो लंकन प्रीमियर लीग, मेरे ख्याल में अब तो हर कोई मुल्क इस वक्त क्रिकेट लीग करवा रहा है और लाखों डॉलर्स दिए जाते हैं प्लेयरों को। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने अब ये किया कि जो है वो लीग खेलने के लिए अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, जिसपे जो है वो बोर्ड को गुस्सा आया। तो उन्होंने जो है वो इन पे पाबंदी लगा दी है कि ये 2 साल तक कोई भी लीग नहीं खेल सकते। तो इसका जो मतलब ये है कि अब इन पे पाबंदी लगी हुई है तो अब ये कोई भी लीग नहीं खेल सकते। ये एक अच्छा इकदाम है क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि जब हमने देखा है कि लीग की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट की वो खूबसूरती नहीं रही जो होनी चाहिए थी। अब लोगों का फोकस नहीं रहा, लोग जो है वो T20 पसंद करते हैं। तो इस वजह से क्योंकि प्लेयर जो है वो T20 के ज्यादा फोकस करते हैं, तो अभी ये वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो मजा नहीं आया ना लोगों ने देखा। टेस्ट की बात करें तो वो बिल्कुल ही फोकस नहीं है प्लेयरों का, लोग रिटायरमेंट दे रहे हैं जल्दी। आपने माल वसीम को देख लिया कि उन्होंने लीग खेलने के लिए जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन अब वो लीग खेल सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, इन्होंने फुल रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ले लेते तो फिर तो ये बाउंड हो जाते क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो ये अब एक अच्छा फैसला था। इससे ये होगा कि अब दूसरे प्लेयरों को पता चल जाएगा कि अगर हम जो है वो लीग पे फोकस करेंगे और अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज को नहीं फोकस करेंगे तो आपको बोर्ड जो है वो पाबंदी लगा सकते हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए बॉक्सिंग डे टेस्ट की, तो पाकिस्तान ने पहले रोज जो है वो अच्छी बॉलिंग की है, आप कह सकते हैं चांसेस जरूर दिए हमने उनको, जिसके अंदर जो है वो वार्नर का भी कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन एट द एंड जो है वो अच्छी बॉलिंग रही है। और मीर हमजा की बहुत तारीफ की है डेविड वार्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, सिर्फ 2 की इकोनॉमी से उनको स्कोर पड़ा है। लेकिन अगर हसन अली की बात की जाए तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हसन अली से जो सवाल हुआ पेस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि बड़ी लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलरों की पेस वो नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि पेस इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, आपकी लाइन लेंथ मैटर करती है। तो हमारा फोकस ये है कि हम अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करें। लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको जो है वो पेस ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर पेस मैटर नहीं करती तो आप मोहम्मद अब्बास को लेके जाते, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमेस्टिक के अंदर और 4 डे के अंदर जितनी उनकी विकेट्स हैं और जितना काउंटी क्रिकेट के अंदर उन्होंने जो है परफॉर्म किया, तो सबसे ज्यादा डिजर्व तो वो करते थे। अगर पेस का इशू नहीं है तो उनको तो अपने पेस की वजह से बाइट किया ना, तो इसलिए मुझे तो लगता है ये पेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैटर करती है। इसलिए जो है वो आपने हारिस रऊफ को कहा था, क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो भाव रहा जो चीफ सेलेक्टर हैं कि आप हारिस रऊफ को आप जो है ऑस्ट्रेलिया जाए, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया।
तो इसलिए मुझे लगता है कि पेस मैटर करती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कल पता चलेगा कि अगर पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यू करता है अच्छी बॉलिंग और कल के दिन में अर्ली ऑन 2 विकेट ले लेता है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस मैच में अपने कंट्रोल में ले लेगा, क्योंकि अभी 187 रन में 3 खिलाड़ी आउट है, लबुशेन खड़े हुए हैं, हेड खड़े हुए हैं, लबुशेन जो है वो 44 पे खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कल पाकिस्तान को अर्ली ऑन 2 जल्दी आउट कर 2-3 आउट करके जो है वो इनको 250 के अंदर जो है वो पकड़ लेना चाहिए। लेकिन अगर ये 350 तक ले गए, 400 तक ले गए, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस टेस्ट में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी जो है वो बैटिंग इस काबिल नहीं है कि जो है वो हम ताबड़तोड़ बैटिंग करें और हैजलवुड व स्टार्क को जो है वो पटाई कर सके। तो पाकिस्तान को अच्छी बॉलिंग करनी होगी, कल 250 तक इनको पकड़ना होगा। तो अगर पाकिस्तान पकड़ लेता है तो पाकिस्तान जो है वो आज का दिन जो है वो भी जीत लेगा और कल का दिन भी जीत लेगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की पिछले टेस्ट से अच्छी थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप जरूर करें, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी रही, और जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बैन लगाया है और अब ये PSL में भी नहीं खेल सकते ये प्लेयर, इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।